गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख 6 जून। कल मैं वापस घर जाने वाला हूँ गोवा में। आज मेरी सेकेंड लास्ट डे है, तो तैयार हूँ। मैं आज का दिन मैं चाहता था कि रिकॉर्ड करूँ ताकि आप तक पहुँच सके कि कैसा एक दिन होता है गोवा में फ्रीलांसर बीच साइड में। सुबह कैसे चलता है, शाम को कैसे चलता है। उतनी एक्साइटिंग हमेशा नहीं होती, पर फिर भी मैं डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या नहीं करता। जितनी हैपनिंग दिखती है क्या वो एक्चुअल में इतनी हैपनिंग होती है या नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं साउथ गोवा में हूँ, नॉर्थ गोवा अलग है। मैं साउथ गोवा में हूँ, मैं एक हॉस्टल में हूँ अभी फ़िलहाल। ये यहाँ पे योगा वगैरह एक्सरसाइज करते हैं। तो आज अभी रेडी होके तैयार होके मुझे चलना है बीच की तरफ, पैलोलम बीच, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ तक दौड़ के जाने वाला हूँ, फिर वहाँ पे 2 लैप लगाऊंगा, फिर वापस आऊँगा। तो ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर भागने के बाद आई विल स्टार्ट विथ माई डे। तो वहाँ से पहुँचने के बाद मुझे अपनी वापस जाने का टिकट भी बुक करना है, विच इज़ कल रात को है 11:30 बजे को। एंड मैं नेक्स्ट डे पहुँचूँगा केरला। तो मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट करना चाहता था कि कैसा होता है एज अ फ्रीलांसर आप जब काम करते हो और गोवा में हो। बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। एंड ये शायद पहली बार होगा जब मैं ऐसा वीडियो बना के हिंदी में बना के डालने वाला हूँ, क्योंकि आई फील जब हम ऐसे वीडियो बनाते हैं तो लोगों तक एक वैल्यू ज़्यादा पहुँचती है, क्योंकि एक रॉ चीज़ होता है। बाकी के जो भी वीडियोस आप देखते हो उस पर एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के थ्रू स्ट्रक्चर वे में होता है। ये बहुत ही रैंडम और जो मैं हूँ इन जनरल और नेचुरली वो चीज़ आपके सामने आएगा। एंड कैसे मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ वो सब कुछ आपको दिखेगा एंड बहुत वैल्यूएबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है वर्कआउट। हम तैयार हो गए, अभी चलने वाले हैं बीच की तरफ। एंड बीच का नाम है पैलोलम बीच, जो सदर्न गोवा में है। मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ ऊपर। बेसिकली ये लॉस्ट हॉस्टल के 2 विंग्स हैं। एक ये वाला है जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, और एक वहाँ पे है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो यहाँ पे एक बारिश का चांसेस दिख रहा है आज। मुझे केरला और साउथ गोवा के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही ग्रीनरी है एंड ऑल। आज मैं जब से आया हूँ वहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी धूप है वगैरह, मतलब धूप और गर्मी थी। अभी आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे बारिश का चांसेस है। बहुत क्लाउडी दिख रहा है, पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे क्लाउडी है एंड अच्छा एटमॉस्फेयर है। क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, तो सुबह के टाइम पे काम पे ही रहता हूँ। तो ये थी गाइस गोवा में सुबह निकलने की दिक्कत है। गोवा में गाय और कुत्ते काटने की बहुत चांसेस है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो आई न्यू दैट, मतलब डराने के लिए हमें, क्योंकि मैं पहले से देख चुका था, तो आई डि नॉट डू एनी स्टेप्स। यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको घबराना नहीं है। ये बहुत कॉमन है। एंड मुझे पता है अगर कोई और होता तो उनको डर लगता। आई नो, आई मीन मुझे पहले से दिख गया था वो जो कुत्ता था, वो जो भी रास्ते में जा रहा था, एक गाड़ी था उसको भी भौंक रहा था ना, डरा रहा था या वगैरह, काटने वाला नहीं था। दैट वाज प्रीटी मच श्योर। सो इट हैपेंस। सो आपको अगर कुत्तों से डर लगता है, बी केयरफुल अबाउट दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारे कुत्ते वहाँ पे रास्ते पे। मे बी आप थोड़ी देर बाद 8-9 बजे तक जब क्राउड आता है तब आप बाहर निकलो, है ना। सो गोवा टूरिज्म इट्स फॉर यू। मतलब अभी डोमेस्टिक वालों के लिए अगर इतना तकलीफ हो रहा है, तो थिंक अबाउट इंटरनेशनल पीपल, जो फॉरेनर्स जो आ रहे हैं, उनको कितना अजीब और डर लगेगा ऐसे ही सिचुएशंस में। गाइस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत जल्दी बदल गया। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे बारिश होने वाला है किसी भी टाइम पे, 1-2 घंटे में बारिश हो जाएगा। बट लुक एट दिस बीच। यहाँ पे ये बीच का नाम है पैलोलम बीच। लुक एट द व्यू।
गाइस मेरे सारे कैलकुलेशन बिगड़ गए। यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अब मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि एक सैक मिल जाए। शुरू हो गया। अब मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शायद हो जाएगा। मुझे इस बात की जल्दी भी है क्योंकि मुझे वापस पहुँच के मुझे अपना तत्काल टिकट ट्रेन का बुक करना है कल के लिए, जो 10 बजे या 11 बजे तक। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पूरा रस्सी पड़ा हुआ है यहाँ पे एक पूरा, एंड ये जो है टंगा हुआ है वहाँ पे एक बोट है वहाँ पे। तो क्योंकि रीज़न अभी ये है कि यहाँ पे टाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, बारिश के टाइम पे यहाँ पे टाइड्स बहुत हैवी, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये डायरेक्ट वहाँ पे टाई किया गया बोट के साथ, एंड ये एक एक करके पीछे लाते जा रहे हैं और बोट को पास लाते जा रहे हैं, क्योंकि टाइड्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बोट सेलर के मतलब कंट्रोल में नहीं होता। ये एक बोट पे लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे और एक टीम है जो जिनका बोट वहाँ पे है, दूर में, मतलब दिखेगा नहीं, मतलब आपको अगर दिखेगा तो दिखेगा वहाँ पे है, और इनका बोट शायद कहीं पे है, वो रहा। तो ये है सिचुएशन। यहाँ पे पहली बार आया था, मतलब फर्स्ट डे मैं इस बीच पे आया था, पालोलेम बीच पे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि पालोलेम बीच में अगर आ रहे हो तो कायाकिंग ज़रूर करना। एंड मैंने पूछा तो पता चला कि यहाँ पे कायाकिंग पिछले 4 महीने से बंद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग टाइड्स एंड अभी का सिचुएशन जो है, बारिश का मौसम एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग लगे हुए हैं, मतलब 3-4 टीम्स वहाँ पे हैं, सबके सब खींच के वो बोट को पास में लाने के लिए। लेकिन अगर हाथ से कंट्रोल छूट जाए तो मुश्किल है भाई। ये जो है ना डायरेक्ट बोट पे कनेक्ट हो रहा है ना, ये रस्सी जो है डायरेक्ट बोट पे कनेक्ट हुआ है ना। इतने पिछले 4-5 दिन से मैं आ रहा हूँ, मतलब रोज़ रन करने, पर मैं यहाँ पे कभी नहीं गया। पर वो दिख रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ख़ास। इट लुक्स लाइक वो बाली वाला फील। अब कहो ना प्यारे देखे हो तो वहाँ पे जो दिल मेरा, तो वाला सीन याद आ रहा है। बिल्कुल वैसा है, बहुत मस्त है। लोग बहुत कम है, आई मीन ऑफ सीज़न में बहुत मस्त है आने के लिए। अगर आप कंपनी एंजॉय कर रहे हो, आपके साथ कोई है, अगर आप अकेले भी हो, एंड इफ़ यू नो हाउ टू एंजॉय यू बाय योरसेल्फ, देन बेस्ट टाइम टू कम टू गोवा, साउथ गोवा, नॉट नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। केरला में भी जो अभी सिचुएशन है, मुझे गोवा और पौंडीचेरी ट्रैवल करने के बाद ऐसा लगता है कि केरला इज़ इक्वली ब्यूटीफुल टू दिस गोवा एंड पौंडीचेरी, पर वहाँ पर टूरिज़्म इतना प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर केरला का रेवेन्यू जो है, केरला का इनकम जो है, वो इट कैन गो 100x 200x जस्ट बाय फोकसिंग ऑन टूरिज्म इफ इट डिड इट राइट वे। मतलब दे कैन कम टू गोवा एंड पौंडीचेरी, वहाँ से सीख सकते हैं। मुझे अपने आप में कितने चीज़ें समझ में आया यहाँ पे, जो अगर इम्प्लीमेंट किया जाए केरला में, इट वुड बी रियली अमेजिंग। यहाँ पे पहाड़ है, ये पीछे में मेरा पहाड़ है लंबा सा, एंड वहाँ भी पहाड़ है। यहाँ पे झरना टाइप कुछ मतलब आ रहा है, वो ये फ्लो वहाँ से हो रहा है ऊपर से, एंड यहाँ पे बीच है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। मुझे पता नहीं था मैं इस एंड में कभी आया क्यों नहीं, मतलब पिछले 4-5 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे, एंड ये जो एंड है ना, मैं दूसरी एंड तक जाता था, कभी इस एंड में कभी आया नहीं है। दिस इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर। उस तरफ जो भी है बहुत क्वाइट है, मैं अकेला हूँ। हाँ, जो मछुआरे हैं, पर उसके अलावा और कोई नहीं है। सो ब्यूटीफुल। सो फाइनली आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, ये सब कुछ एक दिन के, मतलब मेरे उठने के 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो रहा है।
तो अभी 12 बज चुके हैं एंड आई हैव स्टार्टेड टू वर्क. आई बुक माई टिकट्स फॉर टुमारो. कल रात को 11:30 बजे मेरा ट्रेन है वापस केरला के लिए एंड नाउ आई एम ऑल अलोन. दो जो बंदा था कल रात को आया था ही लेफ्ट. सो अगेन इस फॉर शेयरिंग में मैं अकेला फिर से हूँ एंड मैं अभी काम कर रहा हूँ. दिस इज़ वेयर आई एम वर्किंग. यू नो इट्स प्रीटी. आई मीन आई एक्सटेंडेड माई स्टे. कल तक है मेरा एंड इट्स जस्ट 500 रुपीज़. 500 रुपीज़ में इट्स वेरी. आई मीन इसके नीचे और भी हैं. दिस इज़ फॉर शेयरिंग. यू हैव प्राइवेट रूम्स. पता नहीं कितना है बट आई प्रीफर टू. I tried staying in 6 sharing, 8 sharing but that I didn't like it. वहाँ पे मच्छर थे and I wanted. I mean initially when I came I stayed here because ये वाला available था या something like that and I liked it in comparison to other rooms. So other domes. So I continued with this. तो 1-2 दिन वहाँ पे नीचे रहा जहाँ पे 6 sharing and 8 sharing पर मुझे पसंद नहीं आया. मतलब it's much more cheaper like 300-400 something like that, but I like the space for working. They have another space which I showed you जहाँ पे which is really nice to hang out, chill and all, but I feel to work this is really good. So I'll quickly share the room का एक view दिखाता हूँ. So this is the bed where I'm sleeping and this is the bed where the other guy was last night. He came, he stayed here for like 5-6 hours I guess, then he left. Then these are those are my clothes. So again this 2 bed is empty. Then we have this space to work which I liked, which is decent and really nice. We have Wi-Fi. This is the washroom. Washroom is also pretty big and yeah, it's nice. This is how it is. It's really nice. So with this pricing in South Goa where you can go to beach and all in the morning, so it's pretty nice. So right now I will work. I probably will work till 6. तब तक पूरा काम खत्म करना है and let's see. So there's a reason why I stay in dorms specifically or try to stay in hostels because see, for a person like me, I really get bored at home. The reason why I travel is like I want to mingle with people. I want to talk to people. I want to socialize and all. So for that, the best place is hostels, not pubs, not any other gatherings, concert or something like that. Best place is hostels and where you actually build a meaningful conversations. You have a really good conversation, networking, exchange of ideas happen. Not on other places. So this is something which I figured it out over a period of time and I love it personally and it's even cheaper. It's much more affordable in pricing. I can extend it for a month and all. I can keep hopping from one hostel to another and talk to many more people. So that's something I prefer to do. आज का काम शुरू करने से पहले तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, हमेशा एक लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है. ईमेल चेक करता हूँ एंड और भी जो ईमेल चेक करता हूँ. कोई टिकट्स होते हैं मुझे जो मिलते हैं जिस पे मेरा काम असाइन होता है तो वो वाला देखता हूँ एंड उसके बाद उस सबको एक एप्पल के रिमाइंडर जो ऐप है रिमाइंडर पे लिख देता हूँ कि ये काम है एंड प्रायोरिटी वाइज लिख देता हूँ. ये सबसे पहले करना है तो लिख देता हूँ. अगर मिस हुआ तो चलेगा पर पहला काम मेरा वही है कि मैं एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेता हूँ कि आज काम किन किन चीज़ों पे करना है तो वो शुरू करता हूँ. तो मैंने सारे टास्क अपने लिस्ट कर चुका हूँ एंड अब मेरे पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है जो आज बड़ा नहीं है, कम टास्क है. मतलब इन कंपैरिजन टू अदर डेज आज ऑलमोस्ट मैनेजेबल वाले टास्क है जो मुझे 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. 5 घंटे में कुछ ज़्यादा हो गया पर 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. और एक चीज़ जो मैंने किया वो आज ये है कि एक प्रीमियम सर्विस को मैंने सब्सक्राइब किया, एक मार्केटिंग सर्विस को. इसका नाम है, ये एक स्टैक्ड मार्केटर करके एक ईमेल न्यूज़लेटर है. बहुत ही फ्री है. मैं पिछले 1 साल से सब्सक्राइब किया था एंड उनके 3 अलग अलग न्यूज़लेटर्स हैं. एक है टैक्टिक्स करके, उसका नाम है टैक्टिक्स एंड दूसरा है स्टैक्ड मार्केटर एंड तीसरा है साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग. ये तीनों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है. पिछले 1 साल से मैं पढ़ता रहा. फ्री है, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत ही वैल्यूबल है. तो उनका एक प्रीमियम सर्विस है जो $100
1 महीने के लिए है एंड मतलब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का। तो मैंने उसको सब्सक्राइब किया, मैं बहुत दिनों से चाहता था कि सब्सक्राइब करूँ, तो मैंने आज कर ही लिया। अब देखता हूँ 1 महीने के लिए मैं ट्राई करूँगा उसमें क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे ढंग से, लेकिन मैंने सब्सक्राइब किया। द रीज़न बीइंग एक टाइम जब पहले शुरू करते हैं ना, हमको मैं बहुत लोगों को पूछता था कि भाई साहब आप कैसे शुरू किए, कहाँ से सीखे वगैरह। बहुत लोग मुझे भी आजकल पूछते हैं कि आप कहाँ से सीखे, कोई रिसोर्सेज शेयर करो, यूट्यूब को शेयर करो या ब्लॉग शेयर करो। तो मैं करता हूँ। अभी एक पॉइंट के बाद मुझे अपस्किल करना मुश्किल हो गया। मतलब अब मैं अगर 10 ब्लॉग्स पढ़ूंगा तो उसमें से 3 ब्लॉग्स ऐसे होंगे जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, और 7 ऐसे होंगे रैंडम से, है ना, जो मुझे पता होगा या थोड़ा सा आइडिया होता है। नए आइडियाज़ मिलने का जो सोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड हो गया। तो आई एम लुकिंग फॉर रिसोर्सेज जिसमें भले ही पैसा खर्च करना पड़ जाए, लेकिन अगर मेरा टाइम बच जाता है, अगर मुझे सीखने को मिलता है, देन इट्स वैल्यूबल फॉर मी। तो इसलिए मैंने 1 महीने के लिए तो मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। देखता हूँ उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। बट मुझे उनका फ्री वाला बहुत अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सब्सक्राइबिंग टू द पेड वन। ऑल राइट। एंड जो कुछ मैं इससे सीख रहा हूँ मैं इसको लिंक्डइन पे शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग मी वहाँ पे लिंक्डइन पे ज़रूर फॉलो। तो पिछले दिन ही मेरा एक पोस्ट जो है वायरल गया, जो अक्षत श्रीवास्तव के जो मैंने अटेंड किया था, उनका जो इवेंट वर्कशॉप जो मैंने अटेंड किया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। पोस्ट वायरल गया, तो डू चेक इट आउट। काम पे लगता हूँ। गाइस अभी 6:30 बज चुके हैं। अभी मेरा काम करीब आधा हुआ है एंड मे बी और 2 घंटे का और काम होगा। करीब 3-4 फेसबुक अकाउंट्स का ऑप्टिमाइजेशन करने थे, एक रिपोर्ट बनाना था जिसमें ज़्यादा टाइम चला गया। मंथली रिपोर्ट है, अभी 6 तारीख हो गया, तो फर्स्ट वीक में बहुत सारे क्लाइंट्स की रिपोर्टिंग करना होता है, तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया। एनालिसिस करना था तो वो था। एंड अभी B2B क्लाइंट्स हैं 2, करीब एक का तो ऑनबोर्डिंग करना है, जो लिंक्डइन पे एड्स चलाना है, और दूसरा जो है करीब B2B लिंक्डइन में जो भी चलते हैं उसमें से लीड जनरेशन के 2 कैंपेन्स ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो कुल मिला के अभी 2 घंटे का काम और रहेगा। तो लाइट जा रहा है, तो आज के लिए मैं इतना ही बनाना चाहूँगा। तो तब तक ये कोट याद रखिए कि लाइफ इज़ शॉर्ट, द वर्ल्ड इज़ वाइड। घूमो, नाचो, ऐश करो, काम भी करो, मज़े करो, सब कुछ करो। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बाय बाय।